देखिए, ये मुगलों की नाजायज औलाद है, क्योंकि ये अपने बाप को बाप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप करें, तो मुगलों से पैदा हुए लोग हैं ये लोग। ये देश 25 बार कटा, लुटा, पिटा, ऐसे ऐसे बेईमानों के कारण, ऐसे नाजायज औलादों के कारण। इस बात को कह रामविलास सुमन जी अपने आप को कह रहे हैं, इनको शर्म हया बिल्कुल रही नहीं। अखिलेश जी के पिताजी वास्तविक नेता थे। अखिलेश जो है सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। कहावत है, तू डाल डाल मैं पात पात। फिलहाल तो ये स्थिति यूपी की सियासत में देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कि सियासी लोग बयानबाजी में बयानवीर पदक जीतने की जुगत में हैं। अगर ऐसा है तो फिर राजनीति में भाषाई गिरावट क्यों आ रही है? क्यों राजनेता बोलने से पहले बात को सोचते और तोलते नहीं? पहले राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा संगा को लेकर अभद्र टिप्पणी की, बल्कि बाबर की शान में कसीदे भी पढ़ लिए। इन साहब को बयान के बाद से बवाल थम नहीं रहा था कि अब योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने विवादित बयान देकर यूपी की सियासत को और गर्मा दिया। योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, जो लोग ठाकुरों और रणबांकुरों के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं वह मुगलों की नाजायज औलादे हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। सर ये बताइए, हाल ही में रामविलास सुमन का बयान आया है राणा सांगा को लेकर, क्या जाने? देखिए, ये मुगलों की नाजायज औलाद है, जो ठाकुरों के और रणबांकुरों के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं। इसलिए इनका पूरा इतिहास आप पूछ लोगे तो ये इनको मैं नाजायज औलाद कहूंगा, क्योंकि ये अपने बाप को बाप नहीं कहते, मुगलों को अपना बाप करें, तो मुगलों से पैदा हुए लोग हैं ये लोग। ये क्रॉस ब्रीड है। बीपी मौर्य जी ने सन 77 में एक यहाँ पर सभा की थी, तो उन्होंने कहा क्रॉस ब्रीड रहेगी तो ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहूंगा कि ये लोग, ठाकुरों ने देश को बचाया, ठाकुरों ने देश के साथ साथ अपनी सीमाओं को बचाया। ये देश 25 बार कटा, लुटा, पिटा, ऐसे बेईमानों के कारण, ऐसे नाजायज औलादों के कारण, जो अपने देश का खाते और गाते मुगलों का हैं। तो ये मुगलों के यहाँ खाने वाले लोग और मुगलों को अपना पूर्वज बताने वाले लोग, ये देश के हमेशा गद्दार रहेंगे। ये देश के भारी गद्दार हैं। तब भी मुगलों के टाइम में भी ऐसे गद्दार थे, अंग्रेजों के टाइम भी गद्दार थे और आज भी गद्दार हैं। कौन लोग? जिनका नाम आपने लिया, आप बताइए सर। जिनका नाम लिया आपने, मैं तो साफ शब्दों में कह रहा हूँ, जो अपने आप को राज्यसभा सदस्य भी कहते हैं, श्रीमान सुमन जी, इस बात को कह रामविलास सुमन जी अपने आप को कह रहे हैं, इनको शर्म हया बिल्कुल रही नहीं। सर उनके बयान का कहीं ना कहीं अखिलेश जी भी समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश जी के पिताजी वास्तविक नेता थे। अखिलेश जो है सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं। उनको भौगोलिक कोई ज्ञान नहीं, वो विदेश में पढ़े हैं, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान की धरती का कोई ज्ञान नहीं। राजा महाराजाओं ने लड़ाई लड़के, राजपूतों ने लड़ाई लड़के ये देश बचाया। आज हमारी जो संस्कृति बची हुई है, केवल उनके कारण, हमारे रणबांकुरों के कारण। राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को भी नहीं बख्शा और कहा है कि अखिलेश यादव के पिता वास्तविक नेता थे। अखिलेश सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और विदेश में पढ़े हैं, इसलिए उन्हें हिंदुस्तान की धरती का कोई ज्ञान नहीं है। जाहिर है देश की राजनीति नेताओं की बदजुबानी की फिजा में बदनाम हो चली है और इस फहरिस्त में कोई भी पीछे रहना नहीं चाहता है।